जय भीम साथियों, आज हम जुड़ रहे हैं एक बेहद ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे निर्णय दे रहा है, कुछ ऐसी चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं जो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। जिस एकता को, जिस लोगों की तरक्की को या उनकी प्रगति को संरक्षण देने का काम सुप्रीम कोर्ट का था, आज उसको तोड़ने का काम खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। पहली बात, जिस SC/ST रिजर्वेशन पर बहस छिड़ी है, उस बहस को सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया है। ये पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुलकर इस तरह से इस पर आदेश पारित करने के लिए कभी तैयार नहीं था। बहस क्या है कि जो SC/ST रिजर्वेशन है, उसमें एक तो उन लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, उन जातियों की लिस्ट बनाई जाएगी जो एक पीढ़ी से रिजर्वेशन का फायदा ले चुके, उसकी अगली पीढ़ी को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक कहा, एकदम सही। दूसरा कि इसमें जो अन्य जातियां पीछे छूट गई हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और जिनको मिल गया उनको लिस्ट से बाहर किया जाएगा। यानी कि जो रिजर्वेशन पूरी तरीके से अभी लागू नहीं हुआ, गांव देहात दूर दराज के लोगों ने अभी जाना भी नहीं था कि रिजर्वेशन है कौन, चिड़िया का नाम। आप मेरे साथ चलिए गांव गांव, कितने गांव में लोग जानते होंगे कि रिजर्वेशन क्या चीज है। अभी तो साहब देश की जनता ने यह भी नहीं जाना था कि रिजर्वेशन है क्या चीज, और तुमने उसको खत्म करने के लिए, बंटवारा करने के लिए दुनिया भर की आरियां चला दी। अब आप जिस झूठ को और भ्रम को, जिस प्रोपेगेंडा को आप देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पर, अभी तक लोगों के दिमागों में RSS के द्वारा गांव गांव गली मोहल्ले जाकर शाखाओं में बताया जाता था, ये नफरत फैलाई जाती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर खुलकर ये बातें चल रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि OBC में जो सभी जातियों का हिस्सा है वो यादव जाति खा रही है OBC के अंदर। उसके बाद SC में कहा गया कि चमार, महार, जाटव, मेघवाल, इस तरह की जातियां SC का रिजर्वेशन खा रही है। ठीक है, ऐसे ही ST में कहा गया कि ST में मीणा, सारे ST का रिजर्वेशन खा रहे हैं। अब आप ये बताइए, जब जनरल में आप देखते हैं नजर उठा करके, तो जनरल में सारा जो मलाई चाटने वाली पोस्टें हैं, उन सब पर हकमारी ब्राह्मण कर रहा है। तो क्या जनरल में भी क्रीमी लेयर लागू होगा, या केवल SC/ST OBC के अधिकारों पर तुम्हें नफरत होती है? अब मान लीजिए अगर SC कैटेगरी के लिए नौकरियां निकलती हैं, तो कैटेगरी के लिए निकलती है, वो केवल एक जाति के लिए नहीं निकलती। एक कैटेगरी जो SC है, जो ST है, उस कैटेगरी में उस जितनी लिस्ट में जातियां हैं, उन समस्त जातियों के लिए निकलती है। आप समझिए कि कहां आपको बांटने का काम किया जा रहा है। कैसे कोई आपके ही SC कैटेगरी की लिस्ट कैसे आपकी नौकरी खा सकती है, इसको आप समझिए। जब SC कैटेगरी के लिए नौकरियां निकलती हैं, तो SC की समस्त जातियों के लिए वह नौकरियां निकाली जाती हैं। सभी जातियां उसमें कोशिश करती हैं, सभी फार्म भरती हैं, योग्यता के अनुसार से सभी जातियों के लोग उसमें प्रयास करते हैं। सभी जो SC की जातियां, सभी के लिए वहां गांव में इतना ही संघर्ष, सभी गांव से आती हैं। SC की समस्त जातियां खेतों में, खलियानों में मजदूरी, दुकानों में, सड़कों पर मजदूरी करके पढ़ लिख कर गांव देहात दूर दराज से निकल कर आती हैं। उनकी सबकी जो SC कैटेगरी है, उनकी सबकी एजुकेशन वैसी ही होती है, संघर्ष भरी। खेतों में भी काम करना होता है, बच्चे को स्कूल भी जाना होता है, फिर वो पढ़ करके नौकरियों तक जाता है। तो ये जब SC कैटेगरी के लिए नौकरी निकलती है, तो वो समस्त SC कैटेगरी की सभी जातियों के लिए निकलती है। जो एलिजिबल होता है वो उसमें नियुक्त होता है। अब मान लीजिए जो व्यक्ति एलिजिबल है, उसने फॉर्म भरा, उसको मिल गई, जो नहीं है उसको नहीं मिली। अब इसके बाद भी एक बात, एक झूठ, एक भ्रम, एक नफरत आपस में डाली गई कि नहीं भी तुम्हारी विशेष जाति तुम्हारा हिस्सा खा रही है, इसलिए तुम पीछे रह गए। जबकि सच्चाई है दूसरी इस पहलू की
बैकलॉग नहीं भरे गए हैं। देश के अंदर हर विभाग में लाखों की तादाद में बैकलॉग खाली पड़ी हैं। उन बैकलॉग पे अगर भर्तियां कर दी जाएं तो ऐसी की जो पिछड़ी जाती हैं लाखों की संख्या में उनको नौकरियां मिलेंगी। लेकिन उनको कैसे भरेंगे? नॉट फाउंड सुटेबल करके, एनएफएस करके निकाल देते हैं। जो लायक होता है उसको भी बाहर कर देते हैं। लेकिन दर्द क्या दिखाते हैं कि भैया ये हिस्सा खा रहे हैं। इनका दर्द ये नहीं है कि वो पीछे क्यों रह गया, इनका दर्द ये है कि पीछे पड़ी जातियों में से कुछ तबका उठ के आगे कैसे आ गया, इसको कैसे धकेल के वहां किया जाए जो अभी तक पीछे रह गए। यानी पीछे उठाने वालों की मनसा उनको नहीं है कि उनको उठाया जाए जो पीछे रह गए। अगर उनको उठाने की मनसा है तो आप पूर्ण रूप से रिजर्वेशन लागू करिए। अगर उनको बराबरी में लाने की अगर आपकी मनसा है, इच्छा है, तो फिर आप जब संख्या बढ़ी है इन लोगों की, एससी कैटेगरी की संख्या बढ़ी है इनकी, तो इनकी जनसंख्या काउंटिंग करा करके इनको संख्या के अनुपात में इनको आरक्षण दीजिए। ये क्या अभी तक 21% बचे हैं? क्या 21% से बढ़े नहीं है? 21 से आगे नहीं बढ़ते हैं। जहां जहां जिस परसेंटेज में था इतना ही था, उसके आगे उनकी संख्या के अनुपात में उसका आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया। आरक्षण का दायरा बढ़ाइए, जिनको नहीं मिला उनको भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो शिक्षा उनकी बर्बाद की गई है, जहां से वो पढ़कर नौकरियों में जाते हैं। भारत के अंदर नौकरियां कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सरकारी नौकरियां केवल झुंझुना है इस समय। उनका लड़का बेटी नौकरी में जाता है जिनके बाप पिता की सिफारिश चलती है। जो एससी एसटी के लोग हैं उनके फर्जी सर्टिफिकेट बना करके सवर्ण क्लास के लोग नौकरियां खा रहे हैं। और तो और जो उनका छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, वो उनकी जो है फर्जी सर्टिफिकेट बना करके ले रहे हैं। इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे? कितने लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? इन केसों पर, इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कितना संज्ञान लिया? नहीं जी, कोई संज्ञान नहीं लिया। लाखों में बैकलॉग खाली पड़े, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस देश के अंदर जब दलित को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, मारा पीटा जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। जब मूछे रखने पे मारा जाता है तब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। जब जाति देखकर रेप किया जाता है, थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है, न्याय दिया जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है, चुप्पी साध लेता है। आंखें जरा भी ये मिलाने के लायक नहीं। मतलब जहां उनको सशक्त करने के काम है वहां आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप ये बताइए, आपने ये तो कह दिया कि एक जाति अगर आरक्षण ले लेगी तो अगर एक पीढ़ी ने आरक्षण ले लिया तो अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब आप पहली बात तो ये बताइए कि एक पीढ़ी ने आरक्षण ले लिया और अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसके साथ जातिवाद नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? आप लेते हैं क्या? आप क्या ही लेंगे? आप खुद ही जाति के आधार पर वहां बैठे हुए हो, सब एक ही जाति के बैठे हुए हैं। आप क्या गारंटी लेते हैं कि एक बार रिजर्वेशन का फायदा लेने वाले के साथ फिर कभी भी आरक्षण का लाभ लेने वाले को कहीं जाति का सामना नहीं करना पड़ेगा? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के नहीं, इस विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने गए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर सबसे पढ़े लिखे लोगों में उस वक्त जाने गए 1947 में, जब इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, संविधान तैयार हो रहा था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर मास्टर डिग्री से लेकर के डॉक्टरेट की डिग्रियां उनके पास थी। उसके बाद भी आज तक आप लोग उन्हें दलित नेता के नाम से जानते हैं, दलित नेता के नाम से बोलते हैं। तो क्या योग्य होने के बाद उनकी जाति खत्म हो जाती है? क्या जातिवाद खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक बार जिसने रिजर्वेशन का फायदा ले लिया उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि जातिवाद तो खत्म हो जाता है उसके साथ? अरे दफ्तरों में आप पूछिए ना, जो ऑफिसर्स हैं, जो नौकरियों में गए हैं मुश्किल से, उनका जरा उनके जवाब लीजिए ना, उनके व्यूज लीजिए ना कि उनको किस किस तरह का शोषण नौकरी में झेलना पड़ता है। इसके बाद आप एससी को कह रहे हैं, ओबीसी को कह रहे हैं, एसटी को कह रहे हैं, ओबीसी में तो क्रीमी लेयर लागू भी कर दिया कि भाई एक बार आरक्षण का फायदा ले लिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। क्या यह ज्ञान, यह बुद्धि, यह योग्यता आप इस पर भी लागू कर सकते हैं कि मंदिर में बैठा हुआ, मठ में बैठा हुआ एक पुजारी जो वहां पर कब्जा करके बैठा, उसी का बेटा बार बार उस मठ और मंदिर का पुजारी बन जाता है? इस पर भी आपका कोई ज्ञान है या इस पर कोई ज्ञान नहीं है? क्यों? अगर इस पे भी कोई ज्ञान है तो प्लीज बताएं, या सिर्फ एससी एसटी को बांटने का ज्ञान आपके पास है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस ने
इस तरह का ज्ञान दिया है, ये ज्ञान असंवैधानिक है। ये ज्ञान देश की जनता को तोड़ने का ज्ञान है। इस देश के अंदर हर तीसरा चौथा आदमी SC ST है, लेकिन ना तो इस देश के सचिवालयों में हर तीसरा चौथा आदमी SC ST है, न सुप्रीम कोर्ट में SC ST है, न इस देश के उच्च पदों पर SC ST दिखाई देता है। फिर कहां है वो? तुम्हारी नफरत में, जहां घोड़ी पर चढ़ने में मारा जाता वहां है वो, जहां खेतों में बेगारी ना करने पर मार दिया जाता, हाथ काट दिया जाता, मूंछ रखने पर उसको पेशाब पिलाया जाता है, वहां है वो। और तुम कहते हो कि वो खाकर संपन्न हो गया है। अगर तुम्हें ये लगता है कि क्रीमी लेयर लाना ही चाहिए तो फिर लाइए ना हर जगह। गवर्नर कितने हैं इस देश के अंदर, कौन सी जाति के हैं, उनमें लाइए क्रीमी लेयर। मठ मंदिरों में बैठे हुए लोग कौन सी जाति के हैं, उनमें लाइए क्रीमी लेयर। न्यायपालिका में जज का बेटा जज बनेगा, जज की बेटी जज बनेगी, बेटी का बेटा जज बनेगा, पोता जज बनेगा, पोते की गर्लफ्रेंड जज बनेगी, यहां लाइए क्रीमी लेयर। यहां क्यों नहीं आप क्रीमी लेयर ला रहे? सबसे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट में लाइए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि क्रीमी लेयर लाना चाहिए, आप शिक्षा और नौकरी में क्रीमी लेयर की बात करते हैं, लेकिन कभी राजनीति में क्रीमी लेयर की बात नहीं करते। कैबिनेट में कितने मंत्री SC ST के हैं, यहां बताइए, यहां क्रीमी लेयर लाइए। और एक नेता का बेटा अपने बाप की कमाई हुई दौलत, लूटी हुई दौलत से 10-12 गाड़ियां खरीदता है, 50 और 100 मुस्टंडे रखता है और हाथ जोड़ता है और जाकर के समाज में नेता बन जाता है, और वो संसद में जाकर के फिर चुटकुले सुनाता है। अगर क्रीमी लेयर लाना है तो फिर लीडरशिप में लाइए। क्रीमी लेयर लाना है तो पूना पैक्ट के द्वारा समझौते में आए ये जो नकारा, ये जो चुप रहने वाले, ये जो पपेट गुलाम MP MLA हैं, इनमें लाइए ना। लेकिन वहां आप नहीं लाएंगे। संविधान में आप बार बार कहते हैं, कुछ मंद बुद्धि लोग कहते हैं कि संविधान में सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण था। अगर 10 साल की बात करें तो उस 10 साल के आरक्षण की समीक्षा की बात राजनीतिक आरक्षण की गई है, जो MP MLA की रिजर्व सीटें हैं, पर उस पर आप नहीं बोलते। लेकिन उस बात को कहां सेट करके बोलते हैं? नौकरी और शिक्षा में जो रिजर्वेशन है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि नौकरी और शिक्षा के रिजर्वेशन से जो जातियां तुम्हारी गुलामी किया करती थी, जो जातियां गोबर उठाया करती थी, जो जातियां उपले थापा करती थी, आज वो हाथ में कलम ले रखी। ये तुम्हें दर्द है। मेरे SC ST के वो भाइयों जो ये खुश हो रहे हैं, कुछ जातियों को गुमराह कर दिया गया, वो खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ हम पीछे रह गए थे, अच्छा हुआ कि अब हमें मौका मिलेगा। तो मैं बता दूं, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। उल्टा होगा क्या, जो आप एकजुट होकर के आज लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। याद है आपको मनीषा वाल्मीकि का केस? क्या उसमें अन्य जातियों के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया था? केवल मनीषा वाल्मीकि के लिए वाल्मीकियों ने लड़ाई लड़ी थी? नहीं, सब लोगों ने लड़ाई लड़ी। SC की अन्य कई जातियों ने लड़ाई लड़ी। मेघवाल का केस भूल गए, इंद्र मेघवाल, उसकी लड़ाई केवल मेघवालों ने नहीं लड़ी थी, SC जाति के कई लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। तो ये चाहते हैं कि जब आप न्याय की आवाज उठाते हैं एकजुट होकर के, और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस बात को गुमराह कर रहे हैं लोगों को, बाकी देश के अंदर SC की ST की और इनकी जो आपसी जातियों में जो तालमेल बन रहा है, एकजुटता आ रही है, जो इनमें जागरूकता आ रही है, इससे इस देश की सरकारें भी हिली हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट भी। पहले तो ये बताएं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या हैं। मेरे हाथ में अभी संविधान है, ये संविधान मेरे हाथ में है, और संविधान का आर्टिकल 341 संविधान का आर्टिकल 341 A और B साफ साफ तौर पर कहता है कि इन जातियों के लिए, मैं पूरा वैसे ही आपको पढ़ के दिखा दूं। ये संविधान मेरे हाथ में है और मैं ये संविधान मेरे हाथ में है और मैं संविधान का अनुच्छेद पढ़ रही हूं 341, आर्टिकल 341 क्या कहता है, आप इसको जरा समझिए। मैं इसकी फोटो भी शेयर कर चुकी हूं फेसबुक पर, एक बार आप वहां जाकर के पढ़ लीजिए। 341 साफ साफ शब्दों में कहता है
कि अगर इन जातियों का रिजर्वेशन बढ़ाया, घटाया या इन जातियों में किसी जाति को ऐड किया जाएगा या किसी जाति को माइनस किया जाएगा, तो इसमें हस्तक्षेप सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। और स्टेट में गवर्नर भी चेंज नहीं कर सकता है। वो स्टेट की जानकारियां, सूचियां, उनकी स्थितियां कि उनमें प्रोग्रेस कितनी हुई, वो कितने पिछड़ गए, इन सब की जानकारी वो राष्ट्रपति को देगा। और जब राष्ट्रपति के साथ इन पर डिस्कशन होगा, अगर राष्ट्रपति को लगेगा आंकड़ों के आधार पर कि हाँ वाकई में ये अब संपन्न हो चुकी हैं, तो वह इनमें एक्शन ले सकता है, इस पे काम हो सकता है। और इसके बाद अगर किसी कानून को बनाने की शक्ति है या इस तरह का कोई संशोधन लाने की शक्ति है, तो वह कानून में संशोधन की जो पावर होती है वो संसद के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती है। तो जो इस टाइम पे जजेस हैं, तो ये अपनी ड्यूटी निभाएं, बिना मतलब संसद के काम में अपनी टांग ना अड़ाएं। ये वो जनता नहीं है 1947 से पहले की कि आपने जो बोला माई बाप मान लिया। ये आजाद भारत की जनता है, अगर गलत करोगे तो सवाल करेगी। हम नहीं कह रहे हैं कि आप कानून मत बनाओ, पहले पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, जाओ एक एक वोटर के पास में, संसद में बैठो, मेजोरिटी में आओ, कानून बनाओ, जनता की राय लो। ये नहीं है कि आप कुर्सी पे किसी पे बैठे और काम किसी और का करेंगे, और वो भी बेईमानी नियत से। और पहली बात तो ये है, मैं उन लोगों को बता दूं कि नौकरियों पे इतनी हाय तौबा मस्ती है। भारत के अंदर 1 से 1.5% केवल सरकारी नौकरियां हैं, और ये अब और ज्यादा और कम होती चली जा रही है, क्योंकि सभी सरकारी विभागों को निजीकरण किया जा रहा है, ठेकेदारी पे दिया जा रहा है। तो नौकरियां जितनी है नहीं, लेकिन नौकरियों के आड़ में हाय तौबा, हल्ला, बंटवारा, लोगों में नफरत, ये खूब हो रहा है, भरपूर मात्रा में चल रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि एक विशेष जाति इसका फायदा ले गई, भाई विशेष जाति फायदा नहीं लेती है, शिक्षा फायदा लेती है। मान लीजिए मेरे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के लिए एक जैसा ही स्कूल है, एक पढ़ने जा रहा है, एक नहीं पढ़ने जा रहा है, और कल को किसी क्षेत्र में नौकरी निकलती है, तो मेरा कौन सा बच्चा फॉर्म पहले भरेगा? जो उसके लिए एलिजिबल होगा, जो पढ़ने गया होगा, जिसने उस लाइन की डिग्री ली होगी, जिसके पास उस लाइन की योग्यता होगी, वही तो भरेगा। और भरने के बाद भी जरूरी नहीं कि उसका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है हो जाए। तो अब क्या ये आरोप लगाया जाएगा कि तुझको मिल गया है, अब तू किसी बड़ी नौकरी के लिए दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता या आगे नहीं जा सकता? गलत है ना। जब आप लोग सारी जातियां उनके भजन गा रही हैं, उनको वोट दे रही हैं, जय श्री राम का नारा उद्घोष कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कांवड़ हो रही हैं, तो तुम्हें नौकरियां कैसे मिल जाएंगी? तुम भांग पियोगे, तुम नशा करोगे, तुम उनके पीछे उनके नेताओं के पीछे चमचागिरी करोगे, चापलूसी करोगे, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे मेरे भाई? कैसे बढ़ोगे बताओ? यही बात रात दिन हम कह रहे हैं कि झाड़ू छोड़ के कलम उठा लो, ये कलम तुम्हारा उद्धार करेगी। झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ, पाठशाला में पढ़ने आओ। ये आंदोलन जैसे हम चला रहे हैं, तुम झाड़ू छोड़ोगे नहीं, कोई तुम्हें बहका जाएगा, तुम बहक जाओगे। तो भाई बहकने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे की ताकत है आप लोग। कि बिल्ली खरगोशों से कह रही है कि 4 खरगोश हैं, 2 खरगोश से कह रही है कि भाई तुम 2 खरगोशों का हिस्सा दूसरा 2 खरगोश खा रहा है, उस दूध को दूसरा खरगोश पी रहा है, तुम ऐसा करो इस खरगोश को जो है भगा दो, यहां से मार दो, और हम तुम्हें सारा दूध दे देंगे। बिल्ली ने दूध भी सारा पी लिया और 4 खरगोश को मार के भी खा गई, खत्म। बचा कौन? ना उसको छोड़ा, आपस में लड़वा करके बिल्ली ने दोनों का आनंद उठाया। आज वही हो रहा है। आप देखिए ना, जो काम संसद का है वो सुप्रीम कोर्ट से कराया जा रहा है। कमाल की बात है, एकदम ऐसी बात और ऐसा काम चल रहा है।
समझ ही नहीं आ रहा है कि संसद का क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, राज्यों का क्या काम है और जनता क्या है। तो भैया 2018 में 2 अप्रैल को एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में समस्त जातियों ने SC/ST एक्ट के लिए आंदोलन किया था। आपकी उसी एकता को देखते हुए ये डर गए, इसीलिए अब आपको बांट करके इसके बाद में SC/ST एक्ट पे हमला किया जाए, क्योंकि उन्हें पता है अगर सीधे करेंगे तो आएंगे और लड़ेंगे हमसे, आंदोलन कर देंगे, सड़कें घेर लेंगे, जान देने से भी नहीं घबराते। 12 लोगों की जान SC/ST एक्ट के लिए आंदोलन करते हुए चली गई थी, वो समझते हैं इस बात को। इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं, पहले आपको अलग अलग कर रहे हैं। अगर वाल्मीकि पिटेगा तो दूसरी जाति साथ नहीं देगी, दूसरी जाति पिटेगी तो वाल्मीकि साथ नहीं देगा, और तीसरी जाति पिटेगी तो चौथी जाति साथ नहीं देगी। इस तरह से खटिक पिटेगा तो धोबी देखेगा, कायस्थ पिटेगा तो कहार देखेगा, चमार पिटेगा तो महार देखेगा। इस तरह से जातियों का बंटवारा, आपसी नफरत। आप सोचिए, आपके गांव में आप अपने अपने गांव, अपने अपने आस पड़ोस का बताइए, कितने लोग नौकरियों पे। एक गांव में अगर 1000 परिवार SC के हैं तो 1 या 2 लोग या 2 परिवारों से मुश्किल से लोग नौकरी से जाते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत हजारों गांव मेरी नजर में, जिस गांव से एक भी व्यक्ति नौकरी पर नहीं है, सिर्फ वो शराब पी रहे हैं, धर्म का पताका विजय कर रहे हैं। अब बताइए उनको कैसे आगे लाया जाएगा? उनके लिए ना तो स्कूल की व्यवस्था अच्छी है, सरकार स्कूल नहीं खुलवा रही है, सुप्रीम कोर्ट आंखों से देख नहीं रहा है, आंखों में इनके रतौंद आ जाता है ये बात देखने में कि हर गांव देहात, नुक्कड़, गांव, गली में शराब भिजवाई जा रही है, लेकिन स्कूलों की हालत खस्ता और जर्जर की जा रही है उन गांवों में जहां SC/ST की संख्या ज्यादा रहती है। बताइए, क्या देश की जनता पागल है, समझती नहीं है? इसलिए सरकारी स्कूलों की हालत खराब की जा रही है, इसलिए नशा पहुंचाया जा रहा, ताकि नशे में पड़े रही पीढ़ियां और शिक्षा की ओर न जाए। क्योंकि शिक्षित होंगे तो नौकरी पाएंगे, शिक्षित होंगे तो सवाल खड़े करेंगे, शिक्षित होंगे तो नोट फाउंड सुटेबल का जवाब मांगेंगे कि कैसे आपने मुझे NFS किया। शिक्षित होंगे तो अपने हक अधिकार को पढ़ेंगे और जान करके तुमसे लड़ेंगे। इसलिए तुमने शिक्षा का स्तर इनका गिराया। उनको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने की बजाय तुम बेकार, लचर, एकदम रद्दी, ऐसी बेकार क्वालिटी की एजुकेशन उनको दे रहे हो ताकि वो वहीं रह जाए गांव में, और फिर आपस में वो लड़े आकर के तुमसे कि हमारा हिस्सा कहां गया, तो तुम कह दो कि तुम्हारा ही एक उसमें से कोई है जो खा रहा है। और बस भैया, क्योंकि हम तो ना इतना पढ़ते हैं ना समझते हैं। अभी भी जाने कितने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, जो चर्चा है इन जजेस की, इनके विचार हैं, अभी तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन अपने अपने राय दे दी है कि हाँ भैया हमें मिल जाएगा, अभी ये हट गए गली से, ये हट गए आगे से। कितनी जल्दी होती है हमें एक दूसरे से नफरत करने के लिए। सही कहते हैं वो कि हम भेड़ बकरियां हैं और वो गड़रियां की तरह किधर को भी हमें हाकले हैस हैस करें और हम चल दें, वैसे ही हम कर रहे हैं। इस देश में जिनकी आबादी, जिनकी संख्या ज्यादा है, उनको हिस्सा कम दिया गया है। अगर क्रीमी लेयर लाना है तो लेकर आओ कि कितने लोगों के पास इस देश की जमीनें हैं। अगर क्रीमी लेयर लाना है तो लेकर आओ, जांच पता करो कि कितने लोगों के पास देश का बिजनेस है, वहां लाओ क्रीमी लेयर, वहां आरक्षण लागू करो। अगर क्रीमी लेयर लाना तो निजी क्षेत्र, निजी कंपनियों में लाओ, वहां जांच करो कि कितनी जातियों के लोग वहां पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और कौन पिछड़ गया है, उनको आगे लाओ। अगर क्रीमी लेयर लाना है तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन पार्टियों में आगे और जो महत्वपूर्ण भूमिकाओं के पोस्ट होती हैं, पद होते हैं, इनमें किस तरह का इन्होंने ढांचा तैयार किया हुआ, इसमें लेकर आओ। यहां क्रीमी लेयर नहीं लाओगे। क्रीमी लेयर लाना है तो लेकर आओ ना, किसके पास बिजनेस है, किन जातियों के पास इस देश के सारे शक्ति संसाधन है। क्रीमी लेयर लाओ, किनके पास ये सारे शॉपिंग मॉल हैं देश के, किनके पास सारी जमीनें हैं, किनके अपार्टमेंट हैं, किनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, कौन है ये लोग, कौन सी जातियां हैं, किन्होंने इनका हक खा लिया, ये कितनी पीढ़ियों से खा रहे हैं। और जब पता चले कि पीछे जो जातियां छूट गई उनको दो, सबको मिलना चाहिए ना। हम तो चाहते हैं
कि जो छूटे हुए लोग हैं उनको बराबरी में लाने के लिए उनकी जानकारी निकाली जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डाटा नहीं, कोई डाटा का कलेक्शन नहीं हुआ, कोई गणना नहीं हुई, बस यूं ही लोगों में नफरत फैलाने के लिए बयान दे दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट का काम यह नहीं है कि राज्यों को या केंद्र को नागरिकों के अधिकारों का हनन करने के लिए आदेश करे, बल्कि यह है अगर राज्य या केंद्र सरकार नागरिक के किसी अधिकार का हनन करती है तो नागरिक क्या करता है, सरकार के, राज्य के या केंद्र के खिलाफ वो कोर्ट जाता है। कहते हैं ना कि कोर्ट में देख लूंगा, तो कोर्ट में केवल नागरिक इंसानों को ही नहीं, दूसरे नागरिक को ही नहीं, या उसके साथ जो गलत करने वाला कोई दूसरा नागरिक है उसके खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार भी अगर नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है, उनका दोहन करती है या गलत करती है या दुरुपयोग करती है अपनी शक्तियों का, तो नागरिक के पास एक अधिकार होता है कि वो कोर्ट जाए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए। सबसे आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट होती है। जब सरकारें नागरिक के अधिकारों पर ढाका डालती हैं, नुकसान करती हैं या भेदभाव करती हैं, तब नागरिक सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट से सरकार को चैलेंज करता है कि मैं न्याय पाके रहूंगा, मैं जा रहा हूं कोर्ट। अब ये जिनके साथ सरकारें अत्याचार करने की नियत से अगर कदम उठाएंगी, तो आप ये बताइए नागरिक कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहां जाके गुहार लगाएंगे? ये जातियां कहां जाएंगी? वैसे कहते हैं जात पात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पूरा ऊपर से नीचे तक जात पात से भरा पड़ा, जात देखकर निर्णय दे दिया। अब आप बताइए ये जो नागरिक हैं जिनको जात के आधार पर आपने बांटने का काम किया है, ये किसके पास जाएंगे न्याय मांगने को? कहां जाएंगे? रास्ता बंद कर दिया ना। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना भर राज्य और केंद्र को इनके अधिकारों को खत्म करने की ताकत देता है, आदेश देता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह कहना भी इस देश की सरकारों के लिए लाभकारी है और इस देश की जनता और नागरिकों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो कानून बन जाता है और उसी को आधार बना करके स्टेट की सरकारें ये काम करेंगी कि हम लोगों ने इस तरह से बंटवारा कर दिया। अगर आपको लगता है कि कोई जाति किसी का हिस्सा खा रही है, तो सबसे सरल रास्ता एक है, आप देश के अंदर जातिवार जनगणना करा लीजिए। जो लोग जातिवार जनगणना से डरते हैं वो आज SC ST के खिलाफ आए हुए इन 2 बयानों के लिए 2 बातों पर लड्डू बांट रहे हैं। क्यों भाई? अगर जानकारी लेनी इनकी ही लेनी है तो फिर जनरल की भी ली जाए। क्या वहां पर भेदभाव नहीं है? क्या वहां पर अलग अलग गोत्र, अलग अलग ब्राह्मणों की अलग अलग कैटेगरीज नहीं है? बिल्कुल है। क्या जनरल में क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण नहीं है? बिल्कुल है। क्या जनरल में केवल एक ब्राह्मण जाति आती है जो हर जगह पर हक मार के बैठी हुई है, हर जगह पर पोस्टों पर कब्जा लेकर बैठी हुई है? वहां भी होना चाहिए ना। देश के अंदर जब लोग अपनी बात, अपनी आवाज, अपनी अभिव्यक्ति जब यहां व्यक्त करते हैं, उनमें जब ये पता चलता है, चिन्हित कर लेते हैं कि अभिव्यक्ति के अधिकार को कौन ज्यादा जान रहा है। जैसे कुछ ऐसी जातियां हैं देश के अंदर जो विपक्ष बन करके सरकारों के सामने सवाल खड़े करती हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं जो अंबेडकर राइट मूवमेंट के लिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ लड़ती हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं SC में, OBC में और ST में भी जो सरकार की बेईमानी को बारीकी से समझकर मुखर होकर आवाज उठाती है। बाकी लोगों की भी जो नहीं समझ पाते, बाकी उस भीड़ की भी जिसको मतलब ही नहीं होता कि सरकार क्या गलत कर रही है और क्या गलत कर सकती है, उनकी भी आवाज बन करके उस आवाज को बुलंद करते हैं। तो दिक्कत इस बात से है कि भैया ये जो चिन्हित जातियां हैं जो आवाज उठाती हैं, अब इन लोगों को कैसे रोका जाए? इनके रोकने का तो कोई तरीका होता नहीं इनके पास, क्योंकि ये वैचारिक लोग होते हैं, ना ये गोली से डरते, ना बंदूक से डरते, ना जेल से डरते, ना धमकी से डरते, ना रेप से डरते। अब इन्होंने इसके लिए रास्ता निकाला, नौकरियां वोकरियां तो इनको देनी नहीं है, नौकरियां क्योंकि सरकारी विभागों में बच्ची ही नहीं है, देते ही नहीं है।
अब इन्होंने क्या रास्ता निकाला कि ऐसा करो, कम से कम इनके खिलाफ, इन्हीं के समाज